हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम नर्सिंग केयर प्लान उस टॉपिक पर बनाएंगे जो टॉपिक पेशेंट कुछ खुद कंप्लेन नहीं करेगा, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को इस कंडीशन से बचाना है, क्योंकि पेशेंट उस कंडीशन को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, बट जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा कुछ और कंडीशन में और पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। नर्सिंग केयर प्लान क्या है? तो नर्सिंग केयर प्लान फॉर रिस्क फॉर इंजरी, क्योंकि आप जानते हैं कि पेशेंट जब एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो वो प्रॉब्लम जो उसे नहीं थी, अगर वो गिरता है, फॉल होता है, उसकी वजह से जो हेड पे या बैक पे या उसके रिस्ट पे कहीं पर भी पेन हो रहा है, मीन्स इंजरी हो रही है, उसकी वजह से उसको लॉन्ग टाइम तक स्टे करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। ओके, और सबसे ज्यादा जो पेन प्रॉब्लम होता है इंजरी में वो हेड से रिलेटेड होता है या फिर बैक पेन से रिलेटेड होता है। तो ये कंडीशन हमें नहीं आने देना है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को कितना अच्छा केयर दे सकती है और कितने जल्दी वो डिस्चार्ज करवा के पेशेंट को उनके घर भेज सकती है। तो चलिए आज की क्लास हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर रिस्क फॉर इंजरी। ठीक है, तो फर्स्टली जो हमारा कॉलम है वो है असेसमेंट से रिलेटेड। तो असेसमेंट में हम दो टाइप का असेसमेंट करते हैं पेशेंट को, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा मींस पेशेंट खुद कंप्लेन जो करता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आएगा क्योंकि पेशेंट पहले ही इंजरी उसको नहीं हुई है, वो किसी और कंप्लेन को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्टिव डेटा है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में एसेस करेगा हम एसेस करेंगे पेशेंट को, उसकी हिस्ट्री ऑफ फॉल्स एंड इंजरी से रिलेटेड। हम सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। ओके, या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, दोनों चीज करते हैं या नहीं, दोनों चीज ही करते हैं। तो यहाँ पे एसेस करेंगे हम हिस्ट्री एंड ऑफ फॉल्स एंड इंजरी, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट को गिरने का रिस्क है। ओके, एसेस मेंटल स्टेटस, पेशेंट का मेंटल स्टेटस को एसेस करेंगे एंड एसेस करेंगे पेशेंट के बैलेंस को, कि वो बैलेंस बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, या उसके चलने फिरने यानी गेट मीन्स उसके चलने फिरने का स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोसिस क्या है यहाँ पे, रिस्क फॉर इंजरी मे बी रिलेटेड टू अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन। ठीक है, किससे रिलेटेड है इंजरी जो हो सकता है, वो है अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन। मीन्स सेरिब्रल फंक्शन मीन्स ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ गई है, अल्टर्ड हो गया उसका फंक्शन, क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है, उस कंडीशन में वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, सेरिब्रल फंक्शन है, अल्टर्ड हो गया, तो उस कंडीशन में उसके रिस्क क्या रहेंगे, फॉल होने का रिस्क जो है बढ़ जाएगा। ओके, इम्पेयर्ड मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उसके रिस्क है फॉल होने के, इंज्योर्ड होने के। देन लॉस ऑफ लिम्स, अगर किसी पर्सन का एक पैर नहीं है, लोअर एक्सट्रीमिटीज नहीं है, उस कंडीशन में भी वो अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा और उसके फॉल होने का रिस्क जो है बढ़ जाएगा, इंजरी होने का रिस्क जो है उसमें बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट इम्पेयर्ड विजन, क्योंकि जो पर्सन देख नहीं सकते या जिनको ब्लर्ड विजन होता है, उस कंडीशन में भी उन्हें क्या होगा, गिरने का चांस बढ़ जाएगा या फिर उनको चोटिल होने का चांस जो है बढ़ सकता है। ओके, देन हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ईयर है, जो हम सुनते हैं, उसकी वजह से हम अपने बॉडी का बैलेंस बना पाते हैं, बट अगर ऐसा कुछ इम्पेयरमेंट हो जा रहा है, उस कंडीशन में ऐसे पर्सन अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएंगे और फॉल होने का रिस्क इन्हें भी हो सकता है। ओके, देन माल न्यूट्रिशन या साइकोसिस, माल न्यूट्रिशन में अगर पेशेंट एडमिट हुआ है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में भी उसके रिस्क जो है गिरने के बढ़ सकते हैं, क्योंकि वीकनेस है बॉडी में। देन साइकोसिस मींस आपका मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पेशेंट जो है फॉल हो सकता है। ओके, देन गोल, तो रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी, हमारा गोल क्या है कि पेशेंट को गिरने से बचाना, रिड्यूस करना रिस्क फॉर इंजरी, इंजरी होने से उनको रिस्क जो है उसको कम करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या प्लानिंग और क्या इंटरवेंशन होगा, ट्रांसफर द पेशेंट टू रूम नियर द नर्सेस स्टेशन। तो हम क्यों ट्रांसफर करेंगे पेशेंट को, नर्सिंग स्टेशन के पास ही उनका क्यों बेड सेट करेंगे, क्योंकि रेशनल क्या है, प्रोवाइड करना मोर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, हम उनको कांस्टेंट उनको ऑब्जर्व कर पाए, क्या उनका मूवमेंट है,
क्विक रिस्पॉन्ड कर पाए अगर वो बुलाते भी हैं तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल है इस पॉइंट का। देन आपका प्लानिंग है फैमिलाइज करना पेशेंट को विद द लेआउट ऑफ द रूम। तो इसका रैशनल क्या है, देखो हम घर पे जब रहते हैं तो हमारा जो अगर घर छोटा भी है उस कंडीशन में भी हम कई चीजें जो रहती है, सोफा वगैरह है, बेड वगैरह है, बट हम वहाँ पे क्योंकि हम डेली हम चलते फिरते हैं वहाँ पे, तो हमारा क्या रहता है, हम फैमिलाइज हो जाते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। तो वैसे ही हॉस्पिटल में पेशेंट को फैमिलाइज करना कि यहाँ पे ये चीज रखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज है, ये इक्विपमेंट है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट फैमिलाइज होगा, तब जाके उसके जो चोट लगने की या इंजूर्ड होने का रिस्क है वो कम होगा। ओके, तो इसका रैशनल क्या है कि हमें इंजुरी इज मोर लाइकली टू बी एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल इफ द सराउंडिंग इज नॉट फैमिलियर सच एज फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ऑफ एरिया। मीन्स उस एरिया के इक्विपमेंट और फर्नीचर से उनको हमको फैमिलाइज करवाना ताकि हम रिस्क ऑफ इंजुरी को यहाँ पे रिड्यूस कर सकें। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग हमारा है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रूम लाइटिंग एज स्पेशली नाइट। नाइट के टाइम पे अगर हम डिम लाइट रखेंगे और पेशेंट अगर टॉयलेट वगैरह के लिए जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट के फॉल होने का रिस्क बढ़ सकता है। ओके, किसी चीज से टकराने का रिस्क जो है बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है हमको लाइटिंग को रिड्यूस करेंगे हम फॉल्स ऑफ इंजरी को, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल है। नेक्स्ट प्लानिंग है प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइस फॉर ट्रांसफर एंड एम्बुलेशन। तो पेशेंट को हम क्यों एम्बुलेशन और ट्रांसफर कुछ इस टाइप का डिवाइस क्यों दे रहे हैं, डिवाइस असिस्टिव डिवाइस इसलिए दे रहे हैं, कैन वगैरह हो गया, वॉकर है, व्हील चेयर है, इम्प्रूव करने के लिए उनकी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, ठीक है। जब भी वो चलना फिरना चाहते हैं या एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं, तो वो हर पर्सन को ये लगता है कि हम बार बार किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। तो इस असिस्टिव डिवाइस के जरिए वो थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, एम्बुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टिव डिवाइसेस। क्लियर। देन रिस्पॉन्ड टू कॉल्स एज सून एज पॉसिबल। जब भी कॉल बेल बजता है, पेशेंट बुलाते हैं हेल्प के लिए, तो हेल्प क्यों कर रहे हैं, इसका रैशनल क्या है, गोइंग आउट टू बेड, हम जितना जल्दी हो सके उनके बुलाने पे वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल है। देन इवोल्वेशन, क्या रिजल्ट निकल रहा है यहाँ पे, हम ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करके हम रिस्क को, जो इंजरी का रिस्क था उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। जो पेशेंट ठीक होने के लिए आया है, हम उसे और ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करवाएंगे हॉस्पिटल में, उसे ठीक करके भेजेंगे। तो आई होप आप लोगों को नर्सिंग केयर प्लान, रिस्क फॉर इंजरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले जब आपको कुछ और प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मीन्स आपको और कुछ एनसीपी चाहिए होगा, आप कमेंट सेक्शन में जो भी एनसीपी आपको नीड है आप उसमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का यहीं एंड करते हैं, और इस क्लास को, इस एनसीपी को लाइक करना, अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।